रायगढ़ जिला पंचायत भवन की सभागार में सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई, जहां जिला पंचायत अध्यक्षा, उपाध्यक्षा, सदस्यों, जिला पंचायत सीओ, एडिशनल सीओ व अन्य विभागीय अधिकारीगणों ने रायगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की। जिला पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं से प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराते हुए तत्काल सुधार कराए जाने की मांग की। रायगढ़ जिला पंचायत भवन के सभागार में सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई। जिला पंचायत अध्यक्षा, उपाध्यक्षा, सदस्यों, सीओ जिला पंचायत, एडिशनल सीओ व अन्य विभागीय अधिकारीगणों ने रायगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की। जिला पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं से प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया। कुछ मुद्दे ऐसे रहे जिसमें तत्काल सीओ द्वारा निराकरण किया गया, परंतु कुछ मामले शासन स्तर पर होने की वजह से अधिकारियों ने असमर्थता जताते हुए शासन को पत्र लिख आगे समस्या के समाधान की बात कही। बिंज कोट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग और ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति की मांग पर शासन को प्रस्ताव भेजने की बात बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने कही है। बरमकेला विकास खंड में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ड्यूटी से नदारद रहते हैं। इस बात की शिकायत पर सीओ ने संज्ञान लेते हुए कार्यवाही का आश्वासन जिला पंचायत सदस्यों को दिया। उद्यानिकी विभाग द्वारा कृषकों को दी जाने वाली सुविधाओं की विस्तृत जानकारी सभा में जिला जनप्रतिनिधियों को दी गई। जिला पंचायत सदस्य कैलाश नायक ने अधिकारियों के फोन नहीं रिसीव करने पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि शासन प्रशासन के आपसी तालमेल से ही विकास कार्य किए जाते हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के बीच बातचीत होती रहनी चाहिए। अधिकारियों के फोन रिसीव नहीं करने से कई बार दिक्कतों का सामना जनप्रतिनिधियों को करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास व राशन कार्ड के पात्र हितग्राहियों को जल्द ही राशन कार्ड मुहैया कराने के लिए विशेष ग्राम सभा की अनुमति ली जानी है, जो जिला कलेक्टर की अनुमति के बाद ही हो पाएगा। जनप्रतिनिधियों की मांग पर जिला पंचायत सीओ ने जल्द ही जिला कलेक्टर से विशेष ग्राम सभा की अनुमति लेकर पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलाने व प्रत्येक व्यक्ति को राशन कार्ड मुहैया कराने के लिए सभी कार्यों को निष्पादित करने का कार्य किया जाएगा। जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक सकारात्मक चर्चा के साथ समाप्त हुई। जनप्रतिनिधियों ने इस बात पर संतुष्टि जाहिर की है कि उनके द्वारा रखी गई सभी बातों पर सकारात्मक निर्णय लिए गए। सारे माने उस पर बात हुआ है, विषय पर बात हुआ है और मुख्यतः जो बात हुआ है छूटे हुए जो राशन कार्ड हैं उसके लिए कलेक्टर साहब की विशेष अनुमति से एक विशेष ग्राम सभा के लिए भी बात हुआ है। आवास, प्रधानमंत्री आवास में जो कमी हो रही है, जो तकलीफ़ है, उसके लिए भी बात हुआ है और जो बिजली की समस्या आ रही है, जो ओवरलोड का माने हो रहा है, उसके विषय में भी आज जो है गंभीर बात हुई है। और जो उद्यान विभाग हैं, उद्यान विभाग के जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं उस पर जो है चर्चा हुई। कुल मिला के सारे सदस्य अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जो है आज उपस्थित हुए थे। एक बढ़िया जो है सारगर्भित जो है चर्चा हुई और मुख्य जो बातें हुई है कि जो अधिकारी जनप्रतिनिधियों का जो फ़ोन अटेंड नहीं करते हैं समय पर, जिससे हम लोग अपने समय पर जो है अपनी समस्या बोल नहीं सकते, इसके लिए भी आदरणीय अध्यक्ष जी ने सबको जो है ये कहा है कि आप समय पर जो है कॉल अटेंड करें। आज मोबाइल का ज़माना है और सारी समस्याएं जो है मोबाइल पे ही हम जो है बेहतर ढंग से कर सकते हैं। कुल मिला के यह आज का मीटिंग बहुत अच्छा रहा और अगला मीटिंग भी हम लोगों ने ये कहा है कि जल्दी से जल्दी रखें, जिससे हम अपनी जो समस्याएं हैं उनको जो है हल करने के लिए यहाँ जो है प्रयास कर सकें। मान्य सभा की बैठक में बहुत 4-5 विभिन्न मुद्दों पे चर्चा हुई है, बहुत सकारात्मक चर्चा हुई। जैसे 15वें वित्त आयोग में जिला पंचायत को प्राप्त राशि को कहाँ व्यय करना है शासन की गाइडलाइन के अनुरूप, उस विषय में हम लोग चर्चा किए। क्रीडा विभाग में सोलर पंप स्थापित करने के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं जिले में, इस संबंध में चर्चा हुई है। और जिले के समस्त विभाग हैं, सभी विभागों की समीक्षा हुई है और विभागों में उनके कार्यों को दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किए गए हैं। जैसे हर बार होता है, सबसे पहले जिला पंचायत बैठक में पूर्व में जो प्रस्ताव है उसका पालन प्रतिवेदन की समीक्षा की जाती है। वो पूर्व बैठक के पालन प्रतिवेदन में मुख्यतः खरसिया में खंड चिकित्सा अधिकारी के पद रिक्त है, जिसमें भर्ती करने के लिए सदस्य बार बार कर रहे हैं। चूँकि खंड चिकित्सा अधिकारियों का जैसे CMHO ने बताया शासन से पोस्टिंग होता है, तो जैसे पोस्टिंग होगा उसको वहाँ भेज दिया जाएगा। इसी के आधार पर राशन कार्ड और
प्रधानमंत्री आवास में जितने हितग्राही छूटे हैं या त्रुटि हुए हैं उनके सुधार के लिए भी विशेष ग्राम सभा का आयोजन किए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया था, जिसके संबंध में आज पुनः इस पर विचार हुआ कि कलेक्टर सर से विशेष ग्राम सभा की अनुमति लेकर के जिसका राशन कार्ड छूट गया है या कट गया है या कुछ त्रुटि उस प्रधानमंत्री आवास की सूची में है उनके लिए ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार उद्यान विभाग से संबंधित जानकारी कितने किसानों को पौधारोपण के लिए वितरित किया गया था उसकी जानकारी चाहा गया था। और उसके बाद में अगले एजेंडा में इतने पूर्व बैठक का पालन प्रतिवेदन के बाद आज का नए एजेंडा में आते हैं, जिसमें 15वें वित्त आयोग के तहत कितने राशि प्राप्त हुई है उसको सीओ मैडम ने माननीय सदस्यों को अवगत कराया तथा उसका कार्य योजना 5 वर्ष के लिए बनाया जाना है, उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इसी प्रकार इसी बीच महिला एवं बाल विकास विभाग में मुख्यमंत्री सुपोषण के संबंध में बरामदगी गलत शिकायत आया, जिस पर भी जांच करने के लिए कमेटी गठित की गई। स्वास्थ्य विभाग का स्टाफ भी कुछ मुख्यालय में नहीं रहते हैं, ये बरामदगी विकासखंड का ही मुद्दा था, जिसपे सीएमएचओ ने कहा कि जांच के बाद मैं वस्तुस्थिति से माननीय सदस्यों को अवगत कराऊंगा। इसी बीच माननीय सदस्य खरसिया बरमकेला बिलास तिहार सारथी ने उठाया था कि किंकरी जलाशय में बहुत लोग पिकनिक के लिए जाते हैं, वहाँ पानी और सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जिसपे सीएम मैडम ने कहा कि इसको हम लोग जिला पंचायत स्वीकृत कर देंगे। ईपीएचई के द्वारा जल जीवन मिशन के संबंध में माननीय सदस्यों को विस्तृत जानकारी दी गई कि प्रत्येक घर में नल कनेक्शन दिया जाएगा। उद्यान विभाग ने बताया कि आगामी उनका कार्य योजना क्या है और क्या किस पे कार्रवाई कर रहे हैं। इस पर माननीय सदस्यों ने कहा कि उद्यान विभाग से अभी तक जो भी हितग्राहीमूलक योजना में सामग्री वितरित की गई है उसकी सूची दे दें तो तैयार हो गया। इसी प्रकार क्रेडा में आप जानते हैं अक्षय ऊर्जा आज की स्थिति में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर चर्चा की गई कि वो क्रेडा से पावर पंप जो लग रहा है और बायोगैस लग रहा है उससे क्या क्राइटेरिया और कौन कौन पात्र हैं और गुठानों में जो लग रहे हैं वो सक्सेस हो रहे कि नहीं, इस पर भी विस्तृत चर्चा की गई। आखिरी में कुछ अन्य विषय में अध्यक्ष महोदय की अनुमति जो होता है उसमें खरसिया के बीचकोट में स्वास्थ्य केंद्र खोलने के संबंध में चर्चा हुई, जिसमें सीएमएचओ ने बताया कि एक जनसंख्या निश्चित होना चाहिए, उसके आधार पर ही खुलता है और वो शासन स्तर से होता है। सर्वे करके उसको भी जानकारी भेजने की बात हुई। और कुछ जलाशय जैसे पुटका जलाशय हुआ, क्या क्या जलाशय हुआ, उसमें मत्स्य पालन के लिए कृषकों को देने के बाद लीज राशि वसूली हो रही कि नहीं, इस बारे में चर्चा हुई। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।